प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सदगुरुदेव जी की युगल पावन चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ यति वृंद, विद्वज्जन, परम साध्वी, बाल विदुषी, शक्ति स्वरूप और सत्संग पिपासु जिज्ञासु उत्तम भगवत भक्त श्रोताओं और भक्ति शक्ति स्वरूप मातृशक्ति सबके हृदय में विराजित जो जगत नियंता परमात्मा गुरु महाराज जो व्यापक रूप से विराजित है, जिनकी कृपा से ही, जिनके शुभ आशीर्वाद से 3 दिन का ये ज्ञान यज्ञ आपकी पावन धरा पावन भूमि में चल करके आया है। देखिए, तीर्थ की महिमा होती है। एक तीर्थ होता है एक जगह रह करके फल देता, एक चलता फिरता तीर्थ प्रयाग। ये संत समाज, ये भक्त समाज, ये चलता फिरता प्रयाग है, तीर्थ है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सर्वम साधु समागमा। पाप ताप संताप को मिटाने वाला यह प्रयाग, ये त्रिवेणी संगम संत समाज इस पावन भूमि पर विराजित है। और जहाँ पर संत भगवान और भक्त बैठ करके भगवान की सत्य की चर्चा कहते हैं, सुनते हैं, वो भूमि तीर्थ बन जाती है, वो पावन बन जाती है। और वहां बैठ करके हम जो भी कार्य करते हैं, श्रवण करते हैं, नाम जपते हैं, वो अनंत गुना फलदायी होता है। प्रमाण है कि अन्न क्षेत्र कृतम पापम पूर्ण क्षेत्र विनश्यति। जो हमारे मन से, वाणी से, शरीर से, ज्ञात अज्ञात अवस्था में जो भी पाप बन गया है, मनसा वाचा कर्मणा, यदि समर्पित होकर के संकल्प लेकर के हम और निष्पाप होने का जब वचन लें, तो किया हुआ समाप्त हो जाता है। ऐसा संत और शास्त्रों का निर्णय है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान समय में अच्छे बुरे हमसे बन रहे हैं। एक संचित कर्म, जो हमारे हृदय में पिछले संस्कार जमे हुए हैं और उनसे जो फलोन्मुख होकर के बना, इसका नाम प्रारब्ध। जो जिससे शरीर हमको मिला है, प्रारब्ध के अनुसार हम सुखी दुखी होते हैं, अच्छा भला बुरा परिवार संग हमको मिलता है, ये प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। जो सत्संग सुनते हैं, संतों की वाणी का आदर करते हैं, शास्त्र पर विश्वास करते हैं, उनके क्रियमाण कर्म सुधर जाते हैं, पाप से वो बच जाता है। और जो संचित कर्म है, जब गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त होता है, तो गुरु महाराज की शरण में जब साधक जाता, तो गुरु महाराज उनको 4 वस्तु प्रदान करते हैं। पहली वस्तु गुणाधान। जो महापुरुषों के अंदर जो सद्गुण है, भक्ति के संस्कार है, ज्ञान के संस्कार है, वो अपने तपोबल से साधक के हृदय में वो संस्कार प्रदान कर देते हैं, अपने जैसा ही बना लेते हैं। समाधान, शिष्य के अंदर जो भी संशय है, प्रश्न है, शंका है, उसका समाधान गुरु महाराज के सानिध्य में ही होता है। सावधान, इस जगत से सावधान कर देते हैं। साधक सावधान रहना है। ये जगत खेल का मैदान है, खिलाड़ी बनकर के खेलना है, खेल मत बन जाना। जो खिलाड़ी बनकर खेलता है वो जान लेता है ये संसार सत्य नहीं है, ये संसार झूठा है, किंतु ये सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, नाश 2 प्रकार का होता है।
एक होता है कि घड़ा रखा है, डंडे से फोड़ देते हैं, नाश हो जाता है। ऐसे संसार का नाश नहीं कर सकते। घट की भांति इसको बाध किया जाता है। प्रतीति तो होगा, दिखेगा, किंतु सतपना बुद्धि से ये निश्चय कर लिया जाता कि तीनों कालों में सत्य है, नहीं हुआ, नहीं होगा। ये भी ज्ञान गुरु महाराज के सानिध्य से, सत्संग से ही मिलता है। जब हम इस देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर के सत्संग में आएंगे, शालीनता पूर्वक बैठेंगे और बैठ करके सावधान होकर के सावधानतया श्रवण करेंगे और कान रूपी दोने के माध्यम से ये अमृत को हृदय में उतारेंगे, तो हमारे जन्म जन्म का कसाय कलमश भस्म हो जाएगा। कैसे? जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जो चिनगारी आग की परे पुराने घास। जैसे पुराने घास का ढेर है, पर्वत जैसा, और विचार कर इसको कैसे हटावे, कैसे मिटावे, कैसे दूर करें। विवेकी जन आया, उन्होंने कह दिया अग्नि की चिनगारी डाल दो और जल करके भस्मीभूत हो गया, वो समाप्त हो गया।